हेलो बच्चे लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, आज मैं आरआरबी एनटीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से लिए हुए हैं, प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नीचे जो रेड बटन है उसको क्लिक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आप पर नोटिफिकेशन मेरे चैनल की आती रहे। मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दूंगी, आप आंसर दीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के 245 सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? ए 13, बी 14, सी 12, डी 15। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, टाइम्स अप। इसका आंसर होगा 12। इसकी देखिए एक्सप्लेनेशन भी दूंगी मैं आपको सवाल का। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, नामांकित कर सकता है। इस मनोनीत उम्मीदवार को उन लोगों की सूची में चुना जाता है जिनके पास विज्ञान, कला, समाज सेविक और साहित्य जैसे ज्ञान और अनुभव होते हैं। तो उन्हीं को क्या करते हैं, राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति जी ने सचिन तेंदुलकर को नामांकित किया था, रेखा जी को नामांकित किया था। तो राज्यसभा में उनको पावर है 12 लोगों को मनोनीत करने की। और अगर पूछा जाए लोकसभा में कितने मनोनीत कर सकते हैं, तो लोकसभा में वो ओनली 2 मनोनीत कर सकते हैं। तो सेकंड सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? नींबू, संतरा, सिरका, इमली। बताइए क्या आंसर होगा इसका। टाइम्स अप। देखिए, इसका आंसर होगा हमारा सिरका। मैंने कुछ लिस्ट दे रखी है जिसमें जो जो अम्ल होते हैं, किस फल में कौन सा अम्ल होता है। जैसे संतरा में साइट्रिक होता है, सिरका में सिरका अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और चींटी का डंक में होता है मेथोनाइक अम्ल, जिसको हम फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है चींटी वाला, ये काफ़ी एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये लिस्ट को। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 28 अगस्त 1975, 18 मई 1974, 28 अगस्त 1974, 18 मई 1975। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा आंसर। देखिए, टाइम्स अप। 18 मई 1974 को। देखिए, इसके बारे में बताती हूँ आपको। इस परीक्षण का जो कूट नाम रखा गया था उस टाइम पर क्या लिखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। ये कब हुआ था? इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के टाइम हुआ था। भारत एक सफल परमाणु परीक्षण करने वाला विश्व का 6वां देश बन गया था। 1974 के परीक्षणों के भारत ने 5 परीक्षणों किए। 3 परीक्षण 11 मई और 2 परीक्षण 13 मई 1998 को किया। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन ये था। इसका कूट नाम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? ए CH4, बी MH4, सी M2H4, डी C2H4। तो देखिए, इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है। तो टाइम्स अप। इसका आंसर है CH4। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मीथेन एक गैस है जिसे कोलोन एनारोबस के समूह द्वारा उत्पादित किया जाता है और बृहदान से अवशोषित किया जाता है, समाप्त हो चुकी हवा में उत्सर्जित किया जाता है। और इसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, क्वेश्चन में आता है कभी कभी। और देखिए, तीसरा पॉइंट वही है कि इसे अपन मार्स गैस भी बोलते हैं, या मिथाइल हाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। आणविक सूत्र CH है। यह एकल बंधुता कार्बन परमाणु वाला एक क्षार है। तो यार, इसी में मैंने सारे पॉइंट बताए आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? ए कुर्ग, बी अहमदाबाद, सी श्रीनगर, डी दार्जिलिंग। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। टाइम्स अप। इसका आंसर होगा कुर्ग। अब हम कुर्ग बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ पर स्थित है। कुर्ग को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। स्कॉटलैंड के रूप में सुंदर दृश्य के कारण ऐसा कहा जाता है। कुर्ग कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। यह भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक जिला भी है। कुर्ग का दूसरा नाम कोगाडू है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं?
तो ये बताइएगा, पहला है कालिदास, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा विष्णु शर्मा और अपना चौथा है श्री हर्ष। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। टाइम्स अप। तो देखिए इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा। अब देखिए कालिदास की समझ लेते हैं कौन कौन सी किताबें हैं। तो कालिदास एक संस्कृत लेखक हैं, याद रखिएगा, जिनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, राजवंश, रघुवंश आदि शामिल हैं। और वाल्मीकि सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में रामायण भी शामिल है। तीसरा है श्री हर्ष, 12वीं शताब्दी के एक संस्कृत कवि और एक दार्शनिक थे, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में नौशाद, चरित्र आदि शामिल हैं। तो ये मैंने आपको तीनों कवियों के बारे में बता दिया। ये एग्जाम के रिलेटेड से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कालिदास जी के काफ़ी आते हैं। तो हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है। ए गिरते बाल लिंगानुपात और बालिका सशक्तिकरण का समाधान। बी भारत में सभी बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा की व्यवस्था करना। सी अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके बाल विवाह को रोकना। और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से क्या आंसर होगा। टाइम्स अप। तो देखिए इसका आंसर होगा गिरते बाल लिंगानुपात बालिका सशक्तिकरण का समाधान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में गिरते बाल लिंगानुपात के समाधान और लड़कियों को सशक्त बनाने से संबंधित है। जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आया है, कहीं ना कहीं लड़कियों की कंडीशन पहले से सुधरी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश नियम ये कहता है कि विद्युत प्रवाह वोल्टेज के अनुपातिक और व्युत्क्रमानुपाती है। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। किरचॉफ के प्रवाह का नियम, ओम का नियम, गॉस का नियम, लेंज का नियम। बताइए इनमें से क्या आंसर होगा। टाइम्स अप। तो देखिए इसका आंसर है ओम का नियम, जो कि आपने काफ़ी 12th में भी पढ़ा होगा। ओम का नियम कहता है विद्युत प्रवाह वोल्टेज के अनुपातिक है और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है। इसका फॉर्मूला होता है यानी I = V अपॉन, तो यह फॉर्मूला होता है हमारा, जो कि वी आर वहाँ चला जाता है, तो V बराबर I/A। V क्या होता है वोल्टेज, I होता है धारा और R होता है प्रतिरोध। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। पहला अमरी, दूसरा कोटदीजी, तीसरा हड़प्पा, चौथा मोहनजोदाड़ो। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। टाइम्स अप। तो देखिए इसका आंसर है हड़प्पा। इसका क्या है, सभ्यता की पहचान सबसे पहले 1921 में हड़प्पा जो कि पंजाब में है, फिर 1922 में मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान में है, उसकी खोज की गई थी। और यह भी याद रखिएगा कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी और मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हरकत में एक पेशी पैर की मदद से होती है, तो किस में होती है, किस जीव में होती है। घोंगा, जेलीफिश, समुद्री शाही, केंचुआ। तो बताइए इसका आंसर। तो देखिए टाइम्स अप। इसका आंसर है घोंगा। घोंगा के बारे में पढ़ लेते हैं। घोंगा बहुत धीमा चलने वाला जानवर होता है, जो कि आपने देखा होगा, कुछ कुप्पी टाइप का होता है, शंख जैसा बना हुआ होता है। केंचुए की तरह एक घोंगा में भी एक तरह कंकाल होता है। घोंगे का एक खोल होता है जिसके अंदर वह खुद को सूरज और विरोधी ऊष्मा से बचाने में मदद करता है। खोल बाहरी कंकाल है, लेकिन ये हड्डियों से नहीं बना, क्योंकि वो जो खोल होता है वो हड्डियों से नहीं बना होता। गति के लिए एक मोटी संरचना और घोंगे का सिर खोल से बाहर निकलता है, जैसे कि आपने कछुआ देखा हुआ। मोटी संरचना इसका पैर है जो मजबूत मांसपेशियों से बना होता है। मांसपेशियां पैर तरंग जैसी हरकत पैदा करता है जो घोंगा के शरीर को आगे बढ़ाता है। जैसा कि कछुआ का सिस्टम होता है, वहीं घोंगा का भी वही सिस्टम होता है। मैंने आपको उससे रिलेटेड काफ़ी पॉइंट बता दिए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना डैश से संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है। गरीबी को दूर करना, वित्तीय सेवा, ग्रामीण विकास, गरीबों के लिए आवास। तो बताइए। देखिए इसका आंसर है वित्तीय सेवा। पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय सेवा से संबंधित है। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। यह वित्तीय सेवाओं जैसे बैंक खातों, भुगतान, क्रेडिट,
बीमा और पेंशन तक पहुंचने में मदद करता है। इस योजना के तहत खुले बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कुछ पॉइंट मैंने आपको जनधन योजना से रिलेटेड आपको बताए। तो देखिए आपको जो पॉइंट सारे मैंने बताए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से। और आज मैंने जो भी क्वेश्चन कराए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन दबाएं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे मैंने एग्ज़ाम से ही उठाए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।